हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। देखो, जो टेंस है उसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस को कंप्लीट कर लिया है विद एक्सरसाइज के साथ। आज हम कुछ जो मिक्स्ड एक्सरसाइज है वो गिवन है, उसे आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखो, आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस करना है। अब प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है। प्रेजेंट के 4 सब टाइप हमने पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड था प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? अब देखो, इनका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म लगता है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। फिफ्थ का मतलब वर्ब में एस या ईएस लगता है। क्लियर है? और क्या था, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज लगता है। क्लियर? सेकंड है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में लगता है इज, एम, आर एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में लगता था हैज, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई होप ये तो सभी को पता होगा कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल। अगर नाउन हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ कौन सा वर्ब जाएगा। क्लियर? एंड प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैज बीन आईएनजी या फिर हैव बीन आईएनजी। क्लियर? यहाँ पर हैज थर्ड या फिर हैव थर्ड। तो ये सब इन सभी को यूज करके किसी में प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी टेंस आ सकता है। आपको सेंटेंस को पढ़ के देखना है कि कौन सा जो टेंस है वो यहाँ पर परफेक्ट होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, ही वेट इन द हॉल सिंस मॉर्निंग। अब देखो, सिंस मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग हमने पढ़ा था। सिंस मॉर्निंग या तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, दोनों में लगा सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है कि ही इन द मॉर्निंग इन द हॉल सिंस मॉर्निंग, मतलब वो मॉर्निंग से हॉल में वेट कर रहा है, कर चुका है नहीं, कर रहा है। तो क्या आएगा, ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज बीन, और वेट में आईएनजी लगेगा, वेटिंग। He has been waiting in the hall since morning. Clear? Second है it very hot this summer. तो यहाँ पर बी फॉर्म लगेगा। बी फॉर्म हमने पढ़े थे is, am, are। प्रेजेंट में ये होते हैं was, were, ये सब क्या होते हैं, बी फॉर्म होते हैं। is, am, are, was, were, be, being, been, be, बीन एंड बीइंग, ये सब बी फॉर्म होते हैं वर्ब के। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था जब वर्ब चैप्टर पढ़ा था। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है, तो इज एम आर में से कोई सा वर्ब आएगा तो इट के साथ क्या लगेगा, इज। इट इज वेरी हॉट दिस समर। क्लियर? थर्ड है अ डॉक्टर पेशेंट्स। अ डॉक्टर ट्रीट पेशेंट। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि डॉक्टर ही पेशेंट को ट्रीट करता है। तो यहाँ पर अ डॉक्टर के साथ वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर जाएगी। वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं एस या ईएस लगाकर। तो ट्रीट में हम एस लगा देंगे, TRATES, तो ये क्या हो जाएगा, TRATS, ट्रीट्स। क्लियर? तो ये वर्ब क्या हो गई, यहाँ पर सिंगुलर हो गई। क्या लिखेंगे, ट्रीट्स। क्लियर है? फोर्थ देखते हैं, dash you dash finish the task assigned by your teacher। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो यहाँ पर देखो क्या सेंस निकल रहा है कि तुमने अपना जो टास्क है वो फिनिश कर लिया है क्या, जो तुम्हें टीचर ने दिया है। तो हैव यू फिनिश द टास्क असाइंड बाय योर टीचर, क्या तुम अपना वर्क फिनिश कर चुके हो, टास्क फिनिश कर चुके हो जो टीचर के द्वारा असाइन किया गया है। तो यू के साथ क्या आएगा, हैव यू, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड। क्लियर? फिफ्थ देखते हैं, यू जैज म्यूजिक। डू यू लाइक, ये पूछ रहा है, नॉर्मल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज जाएगा। तो देखो यू के साथ क्या जाएगा, डू यू लाइक, डू यू लाइक। डू और डज के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लाइक का
जो फर्स्ट फॉर्म है वो लाइक ही होता है, तो डू यू लाइक जैज म्यूजिक। 6 है द गर्ल विद हर डॉग। द गर्ल, एक तो हो सकता है द गर्ल प्लेज, गर्ल खेलती है, और एक है द गर्ल इज प्लेइंग। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है कि गर्ल अगर इज प्लेइंग है तो कुछ समय के लिए खेल रही है, अभी उसका टास्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वो खेलना बंद कर देगी। और वो डेली खेलती है तो क्या आएगा, प्लेज। लेकिन ऐसा नहीं है, द गर्ल इज प्लेइंग, अभी वो खेल रही है, यहाँ पर ये सेंस होगा, तो गर्ल इज प्लेइंग। क्लियर, द गर्ल इज प्लेइंग विद हर डॉग। 7 है वाओ यू अ गुड प्लान फॉर द वैकेशन। मतलब तुमने कितना अच्छा प्लान बनाया है, तुम कितना अच्छा प्लान बना चुके हो फॉर द वैकेशन के लिए, तो यू हैव मेड, यू हैव मेड। ऐसा नहीं है कि यू आर मेकिंग या यू मेक्स, यू मेक, ऐसा नहीं आएगा, यू हैव मेड, बना चुके हो। आई ऑलरेडी दिस क्वेश्चन, मतलब मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। I have already answered this question. Mrs. Roger teach science at this school since 1999. देखो since आया है तो वो पढ़ा रही है, कब से, since 1999 से। तो Mrs. Roger has been teaching science at this school since 1999. I dash very glad to see you. I के साथ क्या जाता है, am जाता है, I am very glad to see you. My daughter work in this company for the last 4 months. मतलब पिछले 4 महीने से मेरी डॉटर इस कंपनी में काम कर रही है, तो my daughter has been working. My daughter has been working. Clear? Why dash you dash this project? Why are you doing this project? क्या बनेगा, तुम इस प्रोजेक्ट को क्यों कर रहे हो। Why are you doing? Why are you doing this project? क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, the present tense has been used incorrectly in the following sentences. Identify the error and correct. देखो प्रेजेंट टेंस है लेकिन वो रॉन्ग है, यहाँ पर सेंटेंसेस में हमें उसको क्या बनाना है, करेक्ट बनाना है। फर्स्ट वन देखते हैं, They goes to school at 7 o'clock. They goes, अब देखो दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, तो क्या आ जाएगा, दे गो, ना कि गोज। दे गो टू स्कूल एट 7 o'clock. I am study the use of prepositions these days. तो देखो I am study नहीं होगा, I के साथ am तो ठीक है, I am studying, क्या लगेगा, I am studying. I am studying the use of preposition these days. Third है, she has been study since afternoon. She has been study. अब देखो has been लगा है तो क्या लगेगा, वर्ब का ing फॉर्म। She has been studying, यहां भी था she has been studying since afternoon. Mr. Goel have lived here for 10 years. अब देखो मिस्टर गोल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज, ना कि है। मिस्टर गोल हैज लिव्ड हियर फॉर 10 years. देखो सिंस और फॉर लगा हो तब प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों टेंस क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर है, they have never been to a sea coast. They have never been to a sea coast. तो देखो ये क्या आएगा, they have never, अब have के बाद तो थर्ड फॉर्म आता है ना कि ing, तो क्या आएगा, they have never been to a sea coast. Clear? Next है, today has been my 16th birthday. Today
टुडे इज माई 16th बर्थडे, क्या हम लिखेंगे इसको, इज टुडे इज माई 16th बर्थडे। क्लियर। द मिनिस्टर हैव जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, द मिनिस्टर सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैज। द मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। आई हैव फिनिश्ड द वर्क गिवन टू अ ग्रुप, आई हैव फिनिश्ड आएगा, क्या आएगा, फिनिश्ड। हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आई हैव फिनिश्ड द वर्क गिवन टू अवर ग्रुप। वी हैव जस्ट स्टार्ट लर्न जर्मन एट द स्कूल, तो क्या बनेगा, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म लगेगा हैव के बाद। वी हैव जस्ट स्टार्टेड व्हाट, लर्निंग जर्मन, क्या आएगा यहाँ पर, लर्निंग। ये जो नाउन है आईएनजी फॉर्म में आएगा, लर्निंग जर्मन एट स्कूल। और जब आईएनजी फॉर्म में नाउन आता है उसे हम बोलते हैं जेरंड। इट हैज बिंडी सिंस मॉर्निंग, इट हैज बिंडी सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन लगाएंगे थर्ड फॉर्म, इट हैज बीन विंडी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैज प्रॉब्लम्स, वी हैव क्या आएगा, वी हैव प्रॉब्लम्स विद आवर कंप्यूटर्स दीज डेज। वी हैव, वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ना कि हैज लगेगा। नेक्स्ट है थर्ड वन, जो एक्सरसाइज सी है उसको हम देखते हैं। पहले इसको थोड़ा इरेज करते हैं। क्या गिवन है थर्ड एक्सरसाइज में, अंडरलाइन द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई देयर टेंस। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई देयर टेंस। देखो टेंस हमें फाइंड करना है। दे हैड bread and butter for breakfast, they had bread and butter for the breakfast। अब देखो यहाँ पर head आया है, head क्या होता है, head verb का सेकेंड फॉर्म भी होता है। क्लियर। जैसे have होता है फर्स्ट, has होता है फिफ्थ एंड had जो है वो सेकेंड और थर्ड दोनों होता है। क्लियर। तो they had bread and butter for the breakfast, तो ये कौन सा है, सिंपल पास्ट, सिंपल past tense। My cousin will arrive by the evening flight, my cousin will arrive by the evening flight। will arrive है, will और उसके बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सा हुआ, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट भी आप बोल सकते हो, सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हो। सुलेखा's mother has not been keeping well for a week now, has been and ing, तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, present perfect continuous। Clear। My boss is going to Imphal for a conference, is going है present continuous, कौन सा टेंस है, present continuous tense। क्लियर है। तो एक्सरसाइज बहुत इजी था, प्रेजेंट से रिलेटेड था सारा, हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी को समझ भी आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, thank you. Bye bye.